हेलो दोस्तों, इस त्योहार पर कुछ नया ट्राई करते हैं। तो आज बिंदियास किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ एकदम स्पेशल यूनिक 2-in-1 मिठाई की रेसिपी। इस रेसिपी की सबसे खास बात कि इसमें आपको शक्करपारे, मीठी मठरी और बिस्किट का स्वाद एक साथ आएगा। बिना आटा, बिना मैदा, बिना चाशनी के झटपट से ये तैयार होते हैं और खाने में इतने खस्ता, क्रिस्पी, क्रंची होते हैं कि बस मुंह में जाते ही घुल जाए। और इसे आप एक बार बना करके 1 से 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस खस्ता क्रिस्पी मजेदार नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो सुपर टेस्टी खस्ता क्रिस्पी शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे सूजी। तो दोस्तों यहाँ बारीक या मोटी कोई सी भी सूजी ले सकते हैं क्योंकि आगे हमें इसे पीसना ही होगा। तो अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें हम डालेंगे सूजी। तो यहाँ मैं 2 कप सूजी ले रही हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने मेजरमेंट के लिए ये वाला कप लिया है। आप चाहे तो घर की कोई भी एक कटोरी सेट कर ले और फिर सारा मेजरमेंट उसी से ही करें। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसको बारीक सा पीस लेंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया और यहाँ पे इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम पाउडर फॉर्म में हो गया है, जैसे चावल का आटा आता है ना, बस इसी तरह से। तो अब हम ये लेंगे एक परात और सारे पाउडर को इस परात के अंदर निकाल देंगे। आप यहाँ चाहे तो एक बड़ा बाउल भी ले सकते हैं। अब दोस्तों जनरली शक्करपारे या मठरी हमेशा आटे या मैदे की बनती है, पर आज इसे हम टेस्टी और हेल्थी तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने सूजी यूज की है। और अब सूजी को इस तरह पीसने से क्या होगा, हमारे शक्करपारे का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। और सूजी डाल रहे हैं तो हमारे शक्करपारे क्रिस्पी भी बनेंगे। तो चलिए अब हमारे शक्करपारे को और भी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे सबसे पहले नमक। तो यहाँ मैं 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। किसी भी मीठी चीज में थोड़ा सा नमक डालने से उसका टेस्ट और फ्लेवर और भी इनहेंस होगा। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आएगा। और इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप सफेद तिल। दोस्तों सफेद तिल से हमारे शक्करपारे में बहुत ही बढ़िया लुकिंग आएगी, टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत ही लाजवाब होगा। तो अगर आपके पास सफेद तिल हो तो जरूर से डालेगा, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे हमारी सारी चीजें सूजी के अंदर बढ़िया से मिक्स हो जाए। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अब हम यहाँ लेंगे एक बाउल और इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ मैं आधा कप चीनी ले रही हूँ। दोस्तों मेजरमेंट का आप खास ध्यान रखें। यहाँ मैंने 1 कप सूजी ली थी, तो उसके लिए यहाँ हम डालेंगे आधा कप चीनी। मैंने कप से मेजरमेंट किया था, अगर आप कटोरी से कर रहे हैं तो आप यहाँ आधा कटोरी चीनी डाल लें। इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे आधा कप दूध। अब दोस्तों दूध यहाँ में एकदम गर्म लेना है, ठंडा दूध बिल्कुल नहीं लेना है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। और इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे 1/4 कप घी। दोस्तों घी आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शक्करपारा एकदम खस्ता चाहिए तो आप यहाँ 1/4 कप घी डालें। तो सारा घी इसमें हमने डाल दिया है। अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और ये देखिए, यहाँ हमारा दूध गर्म था तो घी अच्छे से मेल्ट हो गया और चीनी भी पिघलना स्टार्ट हो गई है। तो इसे हम लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए मिक्स करेंगे, जिससे हमारी चीनी बढ़िया से मेल्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ दूध गर्म लेने का फायदा ये हुआ है कि हमारी चीनी और घी बढ़िया से मेल्ट हो जाएंगे। और जब इसे हम गर्म दूध को सूजी में डालेंगे ना, तो सूजी अच्छे से फूल जाएगी, जिससे हमारे शक्करपारे में बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी टेक्सचर आएगा। और ये देखिए, यह हमारी चीनी बढ़िया से मेल्ट हो गई है, सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब दोस्तों इस स्टेज पर अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया हो तो आप इसे पहले गर्म कर ले, क्योंकि सूजी में हमें एकदम गर्म मिक्स ही डालना है। तो अब हम लेंगे सूजी और इस घी वाले मिक्सचर को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा मिक्स इसके अंदर डाल देंगे। ध्यान है, पूरा एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। दोस्तों इस रेसिपी में मैंने आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट बताया। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके शक्करपारे बनाते हैं तो मेरी गारंटी है कि 100% आपके एकदम परफेक्ट बनेंगे। ना टूटेंगे, ना तेल में बिखरेंगे, ना ही तेल को अब्सॉर्ब करेंगे। एकदम खस्ता क्रिस्पी, बहुत ही लाजवाब हमारे शक्करपारे घर पर ही तैयार होंगे। और ये लीजिए, डो भी मैंने अच्छे से लगा लिया है। और ये देखिए, एकदम सॉफ्ट डो ही लगाना है, इससे ज़्यादा हम हार्ड इसे बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें सॉफ्ट ही रखना है, क्योंकि अभी इसे हम रेस्ट करने देंगे। रेस्ट करने से सूजी मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करेगी, फिर हमारा डो परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो अब हम इस स्टेज पर इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगा के इसे 7 से 8 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो अब जब तक कि हमारा डो रेस्ट करता है, हम तेल गरम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई के अंदर तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। आज इन शक्करपारों को हम फ्राई करेंगे। आप यहाँ चाहे तो इन्हें बेक भी कर सकते हैं। 8 से 10 मिनट हो गए, तो अब हम डो भी चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, यह हमारा डो परफेक्टली सेट हो गया है। तो एक बार इसे बढ़िया से मसल करके हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो यहाँ हमारे शक्करपारे का डो है बिल्कुल तैयार। अब इस डो को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 बराबर पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर देंगे और एक पार्ट को हाथ में इस तरह से रोल करते हुए एक बड़ी सी लोई तैयार करेंगे। और ये देखिए परफेक्ट। तो इसे हम रखेंगे साइड में और इसी तरह से दूसरी लोई भी तैयार कर लेंगे। सच में दोस्तों इन शक्करपारों को बनाना बहुत आसान है और आपने देखा घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से ये तैयार होते हैं। और ये देखिए हमारा दूसरा पेड़ा भी तैयार हो गया है।
तो अब हम यहाँ लेंगे एक चकला, उसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे जिससे हमारा डो नीचे चिपके नहीं। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे लोई, और लोई रखकर इसे हम मोटी सी रोटी बेल लेंगे। ध्यान रहे इसे थोड़ा सा मोटा ही बेलना है, क्योंकि मोटे शक्करपारे हमारे अंदर से खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। अगर पतले हो गए तो फिर वो बिल्कुल कड़क हो जाएंगे। अब इसमें हमने सूजी डाली है तो इसके साइड से इस तरह से ब्रेक होंगे, तो इसे हम इस तरह से जोड़ते हुए अच्छी सी गोल रोटी तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारी मोटी सी चपाती तैयार हो गई है। और अब हमारे शक्करपारे को एकदम अट्रैक्टिव लुक देने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ इस तरह से कुकी कटर। इस तरह के स्टार या हार्ट शेप के कुकी कटर बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास इस तरह से कुकी कटर ना हो तो आप कोई भी कटोरी या फिर बोतल का ढक्कन ले ले। तो यहाँ आज मैं दिल शेप का कुकी कटर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे दिल शेप के शक्करपारे बनाने। तो अब हम इसको रखेंगे इस तरह से एक चपाती के ऊपर और अच्छे से ऊपर से प्रेस करेंगे। और इस तरह से प्रेस करके हम इसके हार्ट शेप के पीसेस निकाल देंगे। ये देखिए कितने लुकिंग में बढ़िया लग रहा है। इस तरह से पास में कट करते जाएंगे जिससे हम एक रोटी के अंदर से बहुत सारे शक्करपारे निकाल पाए। दोस्तों अभी तो त्योहारों का सीजन है, तो एक बार आप इन शक्करपारों को जरूर ट्राई करना। ये दिखने में जितने अट्रैक्टिव है, खाने में उतने ही जबरदस्त है। और आप इन शक्करपारों को दिवाली होली पर मेहमानों के लिए, बच्चों के टिफिन के लिए, ट्रेवलिंग के लिए या फिर टी टाइम एज ए स्नैक्स भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे पीसेस कट कर लिए। ये देखिए दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बस अब इसका हम एक्स्ट्रा डो निकाल लेंगे। इस डो को जब हम दूसरी चपाती बेलेंगे तो फिर से काम में ले लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे पीसेस निकाल दिए। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए क्या परफेक्ट लुकिंग है, ये दिखने में कितने लाजवाब लग रहे हैं। और इसकी थिकनेस देखिए, बस इतना मोटा ही हमें रखना है, इससे ज़्यादा पतला हम इसे बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बस इसी तरीके से हम बाकी के पीसेस भी निकाल लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने कुछ पीसेस इस तरह से तैयार कर लिए। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो यह हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें से बढ़िया से हीट आ रही है। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को करेंगे लो, और लो फ्लेम पर एक एक करके हम इसमें सारे शक्करपारे डाल देंगे। और ये देखिए, जैसे मैं इसमें शक्करपारे डाल रही हूँ इसमें से बबल्स आना स्टार्ट हो गया। बस इतना ही हमें यहाँ गर्म तेल चाहिए। और शक्करपारे डालने के बाद इसे हम टच अभी बिल्कुल नहीं करेंगे। जब भी अपनी शेप को थोड़ी सी होल्ड कर लेंगे तब इसे हम उलटते पुलटते हुए गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और जब हमारे शक्करपारे हल्के से नीचे से सिक जाए, अपनी शेप को होल्ड कर ले, तो उलटते पुलटते हुए दोनों तरफ से बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे शक्करपारे बिल्कुल भी फटे नहीं है, ना ही तेल में जाकर बिखरे हैं, परफेक्टली अपनी शेप को होल्ड किए हुए। तो बस इसे उलटते पुलटते हुए बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है, क्योंकि लो फ्लेम पर हमारे शक्करपारे अंदर तक बढ़िया से खस्ता क्रिस्पी होंगे। अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसे बस लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और ये देखिए, यहाँ हमारे शक्करपारे अच्छे से फ्राई हो गए, इनमें बढ़िया सा गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है। तो बस इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। इससे ज़्यादा हम लाल इसे बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडे होने के बाद भी अपना अपना कलर पकड़ेंगे। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के शक्करपारे भी फ्राई कर लेंगे। दोस्तों अभी आपको सॉफ्ट लगेंगे, जब जैसे जैसे हमारे शक्करपारे ठंडे होते जाएंगे ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है, तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सुनिए आपने आवाज, बने ना एकदम क्रिस्पी क्रंची। तो ये लीजिए, यह हमारे सुपर टेस्टी, बहुत ही मजेदार सूजी के शक्करपारे हैं बिल्कुल तैयार। और ये देखिए क्या परफेक्ट लुकिंग, कलर और टेक्सचर है, दिखने में मजेदार लग रहे हैं ना। सच में दोस्तों एक बार इसे जरूर बना के देखना, बाजार के शक्करपारे लाना भूल जाओगे। और अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से एकदम क्रिस्पी क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और खस्ता, बस मुंह में जाते ही घुल जाए। और इन शक्करपारों को आप एक बार बना करके इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में रख करके 1 से 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।